हेलो एवरीवन, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए देखते हैं कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने टेंस पढ़े हैं, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रेजेंट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम चार भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को कुल चार भागों में बांटा है, जिनमें से केवल तीन टेंस ही, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों टेंसों के हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसमें इस टेंस का कोई पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए आगे इस वीडियो में हम इन तीनों टेंसों के एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों आगे। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए, इसमें हम टेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला होता है अपना, इसको हम देखेंगे एक्टिव में, और अगला देखेंगे इसमें पैसिव में। अब देखिए इसमें, अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दो तरीकों से बनाते हैं। कैसे? पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा तरीका होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को दो तरीकों से बना सकते हैं। अब हम इसमें बात करें किसकी? इसके पैसिव की। तो इसका पैसिव का बनाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। वो कैसे? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब इसकी जो वर्ब आती है इंडेफिनिट की, पैसिव में आती है इज एम आर प्लस वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पहला, जिसमें दो तरीके से बनता है। पहला होता है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में एस या यस लगाते हैं या प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। या दूसरा तरीका होता है अपना सब्जेक्ट डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम जब इसकी बात करें इसके पैसिव की, तो पैसिव में दोनों ही तरीकों से हम सिर्फ एक ही प्रकार का पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले बनाएंगे पैसिव में ऑब्जेक्ट, जो कि इसका ऑब्जेक्ट होता है किसका? एक्टिव का। जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं इज एम आर का। ठीक है,
अब इसके बाद जो कि मेन वर्ब होती है एक्टिव में, पैसिव में उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बचा है बाय और सब्जेक्ट। अब जो भी एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मेन रोल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए हमें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन होता है वाक्य में, जिसके द्वारा काम किया जाता है, और वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट द्वारा जो काम जिसमें उसके शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स का यूज होता है वो क्या होता है, वर्ब, मेन वर्ब। और उसके द्वारा, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा होता है उसका जो रिजल्ट निकलता है वो आता है उसमें ऑब्जेक्ट। या एक तरीका और है ऑब्जेक्ट निकालने का, ऐसे शब्द जो वाक्य में क्या और किसी का जवाब देते हैं, जो व्हाट एंड हाउ, जो सेंटेंस में क्या और किसी का जवाब देते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल में आई ड्राइव दिस कार, आई ड्राइव दिस कार। अब हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो जैसा कि हमने एग्जांपल देखा तो हमारा पहला काम होता है सेंटेंस को पहचानना कि ये कौन सा टेंस लिया गया है। अब हम देखें कि इसमें क्या है, ये क्या दिया गया, सब्जेक्ट है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, आई के द्वारा, आई ड्राइव दिस कार, ठीक है, मैं कार चलाता हूं, तो मेरे द्वारा कार चलाई गई, तो मतलब मैं क्या हूं ना, सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। अब ध्यान दें वर्ब की ओर, तो देखो ड्राइव, ड्राइव क्या होगा इसमें, वर्ब, क्योंकि मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब चलाया जा रहा है तो चलाना क्या हो गया, वर्ब। अब मैं क्या चला रहा हूं, तो वाक्य में क्या का जवाब कौन दे रहा है, कार, कार, तो तुम मैं क्या चला, दिस कार, यह कार, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, अब हम देखें कि इनका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है इसका फर्स्ट रूल, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी को देखें, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है सिंगुलर के साथ, एक होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट आए, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, तब वर्ब जो होती है, वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वर्ब के बाद एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाते हैं उसमें कोई एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें कुछ दिया गया है, देखो जैसे आई क्या है, आई को प्लूरल मानते हैं, ठीक है। तो जब प्लूरल है तो वाक्य में कोई ऐसे, सॉरी वर्ब में कोई ऐसा ईएस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये इससे हमने पहचान लिया कि ये टेंस कहां से लिया गया है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। और दूसरा काम क्या हो गया, इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमें इसका कैसे बनाना है, इसका, इस वाले टेंस का कैसे बनाना है, बनाइए। अब बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो चलिए टेंस में आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, तो पैसिव के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव का, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस कार, दिस कार लिख लो। अब दिस कार, अब दिस कार के साथ हमें इसमें देखनी है कौन सी वर्ब फिक्स होगी, कौन सी वर्ब है जो दिस कार के साथ सूटेबल है। देखें तो इसमें देखें तो दिस कार एक तरीके से सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होगी तो कौन सा प्रयोग होगा, इज का, तो लगा दो दिस कार इज। अब देखें हम इसके बाद अगला है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, ड्राइव, चलाना, चलाना का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, ड्राइव का थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवन, दिस कार इज ड्राइवन।
अब उसके बाद क्या है, वाई लिख लो। अब सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, एक्टिव का। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई इधर क्या बनेगा, मी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट की दो पोजीशंस होती हैं, एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह, और दोनों ही केसों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम बात करें सब्जेक्ट के दो तरीकों से, देखो एक होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट की दो स्थितियां होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जब हम यू को, जैसे कि यू क्या होगा, सब्जेक्ट है कोई, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे तो यू ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं तब भी इसका प्रयोग कहाँ क्या होता है, यू, क्योंकि यू कभी बदलता नहीं है। लेकिन यदि हम लिख दिया आई, क्या लिख दिया, आई, अब हम आई की बात करें तो देखो आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, और जब आई का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई क्या चेंज होता है, मी में, किसमें, मी में। जैसे ऐसे ही का क्या बनता है, हिम। सी का क्या बनता है, हर। दे का क्या बनता है, देम। दे का क्या बनता है, देम। इट का क्या बनता है, इट्स। इट का क्या बनता है, इट्स। और यदि किसी का नाम, यदि किसी का नाम दिया जाए तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नेम जो दिया जाता है नेम ही रहेगा। जैसे कि यदि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह राम है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जगह क्या पहुंचेगा, राम का राम ही पहुंचेगा। तो ये होती है सब्जेक्ट की स्थितियां। यदि हम सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करेंगे इनका, तो ये क्या होंगे, इनका प्रयोग करेंगे। यदि इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करेंगे तो इनको बदलेंगे, यू का यू, आई का मी, दे का देम, इट का इट्स, ही का हिम, सी का हर, और ऐसे ही बी का प्रयोग, बी का क्या होता है, अस, क्या होता है, अस। तो इनको याद कर लीजिए, चाहो तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इनको। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीखा है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर मी का प्रयोग क्यों किया है, ठीक है। जैसा कि हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। रेखा writes a letter to me। रेखा राइट्स अ लेटर टू मी। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हम पहला काम हमारा है सेंटेंस को पहचानना। हम सेंटेंस को पहचाने तो देखें, इसमें देखें ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, लिखना उसकी वर्ब हो गई। अब राइट में क्या लगा, ईएस, ईएस। अब हमने यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़े थे, इधर ध्यान दीजिए। ये ईएस है, एस या ईएस, कब कब, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसमें क्या होगी, लिखना उसकी होगी वर्ब। अब वो क्या लिख रही है, क्या लिख रही है वो, लेटर, क्या लिख रही, लेटर। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखें हमने सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। अब ये टू मी जो है क्या बन गया, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट, क्या बच गया, एक्स्ट्रा पार्ट, क्या बच गया, ये बच गया एक्स्ट्रा पार्ट। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसे बनाइए। अब हम यदि पैसे बनाते हैं, देखिए पहला काम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव का। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, क्या है, मी। अब मी यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो मी रहता है, और जब ये
मी क्या सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। तो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा है मी का आई और आई का मी। तो मी सब्जेक्ट जब जाएगा तो क्या बनेगा आई, क्या चेंज होगा आई, यहाँ बन गया आई। अब आई के साथ इन तीनों वर्ब में से कौन सी प्रयोग होती है, हम जानते हैं आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें राइट, राइट से एस हट के क्या बनेगा रिटन, क्या बनेगा रिटन। आई एम रिटन, आई एम रिटन, ठीक है, आई एम रिटन। अब ध्यान दो, अब बचा क्या वर्ब। अब देखें तो इसमें हमने मी को एक्स्ट्रा पार्ट माना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारी लेटर, तो इसमें लेटर आएगा पहले, क्या आएगा लेटर। तो इसमें पहले क्या आना चाहिए अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए अ लेटर, क्योंकि हम मी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे टेंस में पढ़िए, टेंस में लिखा है अ लेटर टू मी, यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि देखो यदि हम दोनों ऑब्जेक्ट देखो तो ये क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से ऑब्जेक्ट 1, क्या है ये ऑब्जेक्ट 1, और ये क्या है ऑब्जेक्ट 2। वो कैसे देखिए टेंस में क्या लिखा है, रेखा राइट्स अ लेटर टू मी, रेखा राइट्स अ लेटर टू मी, रेखा मेरे लिए एक पत्र लिखती है, या रेखा मुझे एक पत्र लिखती है। कैसे, अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन लिख रहा है पत्र, रेखा क्या कर रही लिख रही, वर्ब हो गई। अब क्या लिख रही अ लेटर एक पत्र, तो क्या का जवाब किसने दिया एक पत्र ने। अब एक और शब्द देखें किसे, मुझे लिख रही, किसे लिख रही मुझे, तो क्या का जवाब दे रहा है अ लेटर, तो किसे का जवाब दे रहा है मी। और मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो क्या और किसे का, ये जो व्हाट एंड हाउ दोनों शब्दों का जवाब देते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस बात में एक तरीके से देखें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों को ही हम दोनों का ही प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं इसमें पैसिव। तो पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट माना, किसको अ लेटर को, और यदि ये ऑब्जेक्ट होगा तो बाकी में ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा। चलिए देखते हैं अ लेटर बनाएंगे, तो अ लेटर क्या बनेगा अ लेटर मतलब इज, इसके बाद क्या आएगा राइट, राइट क्या बनेगा रिटन, अ लेटर इज रिटन। अब देखेंगे अब बचा है सब्जेक्ट, मतलब बाय और सब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन वाक्य में देखें तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है हमें, तो हम एक्स्ट्रा पार्ट को कहाँ लिखते हैं वर्ब के बाद, कहाँ लिखेंगे हम राइट रिटन टू मी, क्या लिखेंगे अ लेटर इज रिटन टू मी। अब देखेंगे फॉर्मूले में क्या है वाई, अब वाई के बाद क्या आना है हमारा रेखा, क्या आना है रेखा, लेकिन हम देखेंगे रेखा किसी का नाम है, और हमने बताया था कि नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान होते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर रेखा का रेखा ही रहेगा, क्या आएगा रेखा के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, ये बन गया अ लेटर इज रिटन टू मी। ये कब बना जब हमने लेटर को ऑब्जेक्ट माना। अब हम ध्यान दें तो यदि हम लेटर को ऑब्जेक्ट ना मान के मी को ऑब्जेक्ट मान लें, क्या मान लें मी को ऑब्जेक्ट, तो ये यदि हमने इसको ऑब्जेक्ट माना तो ये क्या बन गया एक्स्ट्रा पार्ट, क्या बन गया एक्स्ट्रा पार्ट। तो बनाइए, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसमें मी, मी का सब्जेक्ट बनता है आई, आई के साथ हमेशा एम। अब क्या आएगी वर्ब, तो क्या हो जाएगा रिटन, आई एम रिटन, ठीक है बन जाएगा आई एम रिटन। अब उसके बाद देखें तो क्या आना चाहिए एक्स्ट्रा पार्ट, तो क्या बन जाएगा आई एम रिटन अ लेटर, आई एम रिटन अ लेटर। अब देखें इसके बाद क्या बच रहा है, कुछ और बच रहा है, हो गया आई एम रिटन, सॉरी आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसकी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट क्या बचा था इसमें अ लेटर। अब देखेंगे वाई, वाई वाई के बाद क्या है सब्जेक्ट जो कि क्या है रेखा, क्या है रेखा। इस तरीके से हम ऐसे टेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन
यदि हम देखें कि इस टेंस को हमने दो प्रकार से बना लिया, एक ये है और एक ये है। अब यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा सही कौन होना चाहिए, एक तरीके से देखें दोनों सही है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा सही कौन है, तो सबसे ज्यादा सही ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला टेंस सबसे ज्यादा सही है और हमें हमेशा इसी वाले टेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है डज सी लाइक यू। अब ध्यान दीजिए, अभी हम केवल सिंपल टेंस बना रहे थे, ठीक है, अब हम आ गए इंट्रोगेटिव टेंस सेंटेंस पे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, वो आगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं, इंट्रोगेटिव में, कहाँ हैं, इंट्रोगेटिव में। अब जब एक्टिव इंट्रोगेटिव में दिया जाता है तो उसका पैसिव भी हमेशा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले हमारा पहला काम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना। तो डज सी लाइक यू, तो इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, इसका क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बनाना शुरू कीजिए। अब बनाने के लिए हमें टेंस भी किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में कंडीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अभी तो हम बता नहीं सकते क्या आ सकती है, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगेगी, ठीक है, ठीक है। अब तो ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू, यू एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और यू के साथ क्या लगेगी, हमेशा क्या लगती है, डू, क्या लगती है, डू, तो डू लगा दो, डू। अब ऑब्जेक्ट बना, डू यू, बन गया, देखो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, मतलब पहले क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड बनाना, मतलब टेंस कौन सा है, प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक बनेगा, तो पहले क्या आएगी, डू, फिर आएगा उसमें ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के साथ यू, यू के बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म होगा लाइक, क्या होगा, लाइक। अब बाय, अब बाय इधर देखें तो सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी और का ऑब्जेक्टिव किस क्या बनता है, हर, क्या बनता है, हर। इस तरह से हमने इसका भी क्या बना लिया, पैसिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू डू। अब इस वाले टेंस में देखिए, ठीक है। अब इसमें देखें कि अभी हमने प्रश्नवाचक पढ़ा था जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है। अब अगला टेंस है प्रश्नवाचक, जिसमें जिसमें क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, ठीक है, व्हाट जो कि क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य में पहले आया हुआ है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अब जब इंट्रोगेटिव एक्टिव है तो हमने बताया कि पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशन क्या है इसमें, इंट्रोगेटिव बनाने की क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड पहले होना चाहिए। तो एक्टिव में जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है सेम कहां लिखते हैं अपन, पैसिव में, तो व्हाट लिख दूं, लिख दिया। अब व्हाट, अब देखेंगे हम इस एक्टिव की ओर, तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट पहचानो, तो क्या है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, व्हाट डू यू डू, ये क्या हो जाएगी, वर्ब, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, क्या है, यू, वर्ब क्या है, डू, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया है, और जब हमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो हम पैसिव में भी उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसा एक्टिव दिया जाता है वैसे हम क्या बनाते हैं, पैसिव, तो बनाइए। और जब कुछ नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, व्हाट, व्हाट आ गया। अब उसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट जो कि नहीं दिया गया है, उसके बाद क्या आनी है, वर्ब, वर्ब क्या है, डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, डन, व्हाट डन। अब बचा क्या, व्हाई, सॉरी व्हाट, मतलब वर्ब लगेगी ना,
हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, तो क्या मतलब लगेगा हेल्पिंग वर्ब व्हाट। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सिंगल लगा दो, व्हाट इज। अब वर्ब क्या हो जाएगा, डू का डन, फिर व्हाई, और जो उसमें सब्जेक्ट दिया गया है वो इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब यू। ये बन गया व्हाट इज डन बाय यू। ये बन गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी प्रकार के एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें वैसे कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमें पता तो होना चाहिए पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार से बनता है। तो हमने सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, जो कि वाक्य में दिए गया है। देखो बोर्ड पे इधर देखें, तो जो टेंस है एक्टिव किसका, इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट का एक्टिव हमने दो प्रकार से बनाया, एक में वर्ब में एस ई एस होती है, और एक में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। एक में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, लेकिन दोनों का पैसिव कैसे बनता है, सेम टू सेम, ऑब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब थर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं एग्जांपल्स की तरह हम जैसा मैंने बनाया ना पैसिव एक्टिव से पैसिव, वो वैसा ही सेम आगे कई प्रकार के एग्जांपल्स आएंगे जिनका प्रयोग करके आप क्या करते हैं, पैसिव बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल्स को लीजिए और उस पर लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पैसिव बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी वीडियो लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।